हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स में हमारे पास स्टैंडर्ड जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ब्रिक्स में हमारे पास फ्रॉक क्या होता है, ब्रिक्स में हमारे पास हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ब्रिक्स में हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक दिखने में कैसी, सेकंड क्लास कैसी होती है, थर्ड क्लास जो है वो क्या होती है हमारे पास। हम जो ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम डिफरेंट टर्म्स क्या दे रहे हैं, आज ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता जाऊँ, ये जो ब्रिक्स आप ये सारी देख रहे हो ये बेसिकली हमारे पास डेड स्टॉक है। ठीक है, मींस के ब्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं कहीं, लेकिन फ़िलहाल ये यूज़ में नहीं है, ये यहाँ पे स्टोर की हुई है। ठीक है, अब इसमें ये ब्रिक्स जो ये आप देख रहे हो ये फुल साइज़ ब्रिक है। ठीक है, ये सेकंड क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है। इसके एजेस जो हैं तकरीबन जो है वो ठीक ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है वो हमारे पास आर्किटेक्चरल ब्रिक्स में आ जाती है, उसमें एजेस बिल्कुल बिल्कुल ठीक होते हैं, इस वजह से हम उसको फर्स्ट क्लास कहते हैं। उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ब्रिक्स में आप देखो, ब्रिक्स में ये जो टॉप सेक्शन आपको ये जो नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे रख के बताता हूँ। अभी ये जो टॉप सेक्शन आपको ये जो नज़र आ रहा है ये इसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में मार्का आपको लगा हुआ है, बीच में डिप होके होया हुआ है, इसको हम फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, ब्रिक का ये फ्रॉग होता है। ये जो साइड्स पे आप देख रहे हो ये जो ब्रिक की साइड है इसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेचर होता है ब्रिक का ये जो है ये बेड होता है, ये जो नीचे डाउन साइड है ये ब्रिक की बेड होती है। अब ये जो फ्रंट है ये ब्रिक का हेडर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, एजिस जो नज़र आ रहे हैं, ये ब्रिक का हमारे पास होता है एडिस कहलाता है। ठीक है, एजिस कहलाता है। ठीक है, अब ये तो होगी ब्रिक की बात। अब इसके बाद साइड्स की आपको एक बात बताता हूँ। ये जो छोटे जो ब्रिक का हाफ पीस होता है, ठीक है, अब ये देखो ये ब्रिक है, ब्रिक का हाफ पीस जो हमारे पास है, ये ब्रिक का हाफ पीस, इसको साइड्स पे रोड़ी कहते हैं। ठीक है, रोड़ी कहते हैं। ये जो छोटी कटी कटी होती हैं इसको साइड्स पे रोड़ी कहते हैं। ठीक है, अब ये होगी ब्रिक की बात। अब जब ब्रिक के आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास 2 ब्रिक्स हैं। ठीक है, अब ये आपकी ब्रिक की जब चुनाई हो रही होती है, अब इसमें जो इसके ऊपर ये फर्स्ट कोर्स हो गया, इसके ऊपर जो सेकंड यहाँ पे रद्दा लगेगा, जिसको साइड की ज़ुबान में रद्दा कहते हैं, फर्स्ट रद्दा सेकंड रद्दा, लेकिन टेक्निकल टर्म में यहाँ पे जो तो ब्रिक कोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जब सेकंड इसके ऊपर लगेगा तो उसमें ऐसे लगेगा। ठीक है, ऐसे मींस के आधा जो है ब्रिक हमारे पास यहाँ से खाली हो और आधा ब्रिक यहाँ से खाली हो और यहाँ पे ये बीच में आ जाए, ये बिल्कुल इस तरह आधा इधर जा रहा हो, आधी ब्रिक इधर हो, आधी ब्रिक इस ब्रिक पे हो। ठीक है, फर्स्ट ब्रिक सेकंड ब्रिक। सो इस तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप ब्रिक्स की चुनाई होती है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ये सारे जो है रोड़ी, ये बीच में रोड़ी और ये बीच में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक्स। अब फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कौन सी होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स वो होती है जो आर्किटेक्चरल ब्रिक होती है। ठीक है, जिसके एजेस बिल्कुल ठीक होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर इसकी बात करो, देखो इसके एजेस ठीक नहीं है, ये एजेस बिल्कुल बराबर नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, इसके यहाँ पे बिल्कुल डायमेंशंस इसकी बराबर नहीं है बिल्कुल ठीक। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी ऑल डायमेंशंस, मार्जिन, हेडर, फुट, बेड, सब कुछ मींस कि बिल्कुल नॉर्मल प्लेन सा होता है। ठीक है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। और जी लेकिन जो सेकंड क्लास ब्रिक्स होती हैं, सेकंड क्लास ब्रिक्स में अब आपका ये देख लो, अब इसमें ब्रिक्स बिल्कुल सही अपनी डायमेंशंस में है। ठीक है, लेकिन उसका जो है एजेस जो हैं थोड़े से टूटे हुए हैं, थोड़े से ठीक नहीं हैं, इस वजह से हम इसको सेकंड क्लास में ले आते हैं। और जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती है वो उसको हम साइड की ज़ुबान में खिंगर ईंट कहते हैं। ठीक है, खिंगर ईंट कहते हैं, वो ओवर बर्न हुई होती है। अब जैसे आप अगर यहाँ पे देख लो, ये ब्रिक जो है, अगर आप देख लो ये ब्रिक ओवर बर्न हुई हुई ब्रिक है, ये देखने से पता चल। अब आई डोंट नो कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये ओवर बर्न हुई हुई ब्रिक है। ठीक है, सो ओवर बर्न हुई जो ब्रिक होती है उसको हम खिंगर ईंट वो कहते हैं, इस वजह से वो ओवर बर्न हुई होती है। और डायमेंशंस की बात करते हैं, ब्रिक्स की डायमेंशन। अब ये आपके पास ये स्टैंडर्ड ब्रिक है विद मोटर। इसका जो है लेंथ जो होती है हमारे पास, लेंथ मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारे पास होती है 9 इंचज़। जो इसकी जो विड्थ होती है वो हमारे पास 4.5 इंचज़ होती है। और इसकी हाइट जो होती है, थिकनेस जो होती है, वो हमारे पास 3 इंचज़ होती है। ठीक है,
फ़र्स्ट क्लास ब्रिक्स उसकी हमारे पास जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास आती है तकरीबन 150-170 के दरमियान। जो सेकंड क्लास होती है, जो जिस तरह ये आप ब्रिक आप देख रहे हो सेकंड क्लास, इसमें हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ आती है 30 स्केयर सेंटीमीटर स्केयर, 30 kg पर सेंटीमीटर स्केयर, ठीक है, तकरीबन इतनी होती है, ठीक है। मुझे अभी नहीं फुट सेकंड क्लास में सॉरी 70 होती है, ठीक है, ये याद रख 70 होती है सेकंड क्लास में, और थर्ड क्लास में हमारे पास 30 kg आती है, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्केयर। मींस कि अगर यहाँ पे आप देखो, अब ये आपके पास ब्रिक है, अब इसमें सेंटीमीटर इधर सेंटीमीटर इधर, मीन सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में वो लोड जो बर्दाश्त कर सकती है ब्रिक, वो हमारे पास सेकंड क्लास 70 kg बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। सो बेसिकली ये है ब्रिक्स की डिफरेंट टर्म्स जो हम टेक्निकली साइट्स पे यूज़ करते हैं। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।